ओके गाइस, पहले ब्रीफ में ही मैं आपको इनका हिंदी मीनिंग बता दूं, उसके बाद हम एग्जांपल्स के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले व्हाई एल्स, इसका हिंदी मीनिंग है और क्यों। हु एल्स और कौन, व्हाट एल्स और क्या, हाउ एल्स और कैसे, वेयर एल्स और कहाँ, व्हेन एल्स और कब, समथिंग एल्स और कुछ, एनीथिंग एल्स और कुछ भी, नथिंग एल्स और कुछ नहीं, समवन एल्स और कोई या कोई और, एवरीवन एल्स और सब या बाकी सब, एवरीथिंग एल्स और सब, नॉन लिविंग के लिए। ओके गाइस, अब इन सभी के बारे में हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं और जानते हैं इनका प्रयोग क्यों और कब करते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, वह यह काम और किस लिए करता है। Why else does he do this work? Why else मतलब और क्यों या और किस लिए। और किस लिए से मैं आपको बता दूं, मतलब कि एक या उसके अलावा कारण है और ये किसी और रीजन को जानने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं कि वह यह काम और किस लिए करता है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि वो ये काम किस लिए करता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, वो ये काम किस लिए करता है। वाई डज ही डू दिस वर्क, मैंने कहा वाई डज ही डू दिस वर्क, वह यह काम किस लिए करता है। आपने कहा वो पैसों के लिए करता है, मैंने कहा ओके। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन किया, तो ये सेकंड क्वेश्चन होते हैं, वाई एल्स डज ही डू दिस वर्क। तो मैंने कहा वह यह काम और किस लिए करता है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया कि वो पैसों के लिए करता है काम, और सेकंड क्वेश्चन मैंने किया वह यह काम और किस लिए करता है, मतलब कि एक तो आपने बता दिया पैसों के लिए, और दूसरा मैंने पूछा और किस लिए, मतलब कुछ और भी कारण है क्या काम करने की। तो यहाँ पर मैं दूसरा रीजन पूछ रहा हूँ कि और कोई कारण है वो आप मेरे को बताइए। ओके, आप लोग इजीली समझ गए। तो सारे सेंटेंसेस जो बनेंगे इसी प्रकार के होंगे। दूसरा कारण पूछा जाएगा, दूसरी वजह। ओके गाइस, तो अब आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं सेंटेंस को। तुम उससे और क्यों बात नहीं करते हो। Why else don't you talk to him, मतलब कि और क्या कारण है कि तुम उससे बात नहीं करते हो। पार्टी में और कौन आ सकता है, तो और कौन के लिए हम who else का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा who else can come to the party, मतलब कि और कौन आ सकता है जो आए हैं उनके अलावा। यहाँ और कौन है, who else is here। वहाँ और कौन था, who else was there। यहाँ और क्या है, तो हम क्या और क्या के लिए, और क्या मतलब कि इसके अलावा क्या है या और क्या है। ओके, तो व्हाट एल्स का यूज करते हैं और क्या के लिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ और क्या है, व्हाट एल्स इज हियर। तुम उसके साथ और क्या करना चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट टू डू विद हिम। मैं उससे और क्या कहूँ, व्हाट एल्स डू आई से टू हिम। मैं उससे और क्या कह सकता हूँ, व्हाट एल्स कैन आई से टू हिम। आपने उससे और क्या कहा, व्हाट एल्स डिड यू से टू हिम। उसने आपको और क्या बताया, मतलब कि और क्या बताया, व्हाट एल्स डिड ही टेल यू। मुझे आपसे और बात क्यों करनी चाहिए, मतलब कि और भी बात क्यों करनी चाहिए, इसके अलावा और बात क्यों करनी चाहिए। तो ये है व्हाई एल्स शुड आई टॉक टू यू। व्हाई एल्स का यूज मैंने आपको बताया, और क्यों या और किस लिए। ओके, मुझे नहीं पता कि
इसे और कैसे रखा जाए? आई डोंट नो। ओके, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हाउ एल्स टू पुट इट, मतलब कि इसे कैसे रखा जाए। हाउ एल्स मतलब और कैसे, और कैसे के लिए हम हाउ एल्स का यूज करेंगे। मुझे नहीं पता कि इसे और कैसे समझाया जाए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हाउ एल्स, और कैसे, टू एक्सप्लेन इट, समझाया जाए। वह आपको और कैसे सिखाता है? हाउ एल्स डज ही टीच यू, हाउ एल्स डज ही टीच यू, वह आपको और कैसे सिखाता है, मतलब कि दूसरा तरीका क्या है उसके सिखाने का जो आपको सिखाता है। ओके, आप लोग इजीली समझ चुके हैं। अब आप इसे और कैसे कर सकते हैं? हाउ एल्स कैन यू डू इट, मुझे ये और कैसे करना चाहिए। हाउ एल्स शुड आई डू दिस, मैं आपकी और कैसे मदद कर सकता हूँ। हाउ एल्स कैन आई हेल्प यू, मुझे नहीं पता कि और कहाँ जाना है। और कहाँ के लिए हम यूज करते हैं वेयर एल्स का, वेयर एल्स। देखिए तो सेंटेंस, आई डोंट नो वेयर एल्स टू गो, कि कहाँ जाना है। मुझे नहीं पता और कहाँ जाना, ये क्वेश्चन ही है। तुम और कहाँ काम करते हो, वेयर एल्स डू यू वर्क, मुझे और कहाँ जाना चाहिए, वेयर एल्स शुड आई गो, वह और कहाँ जा सकता है, वेयर एल्स कैन ही गो। आप यहाँ और कब आ सकते हैं, व्हेन एल्स, और कब के लिए हम यूज करेंगे व्हेन एल्स का। व्हेन एल्स कैन यू कम हियर, मुझे और कब वहां जाना चाहिए, व्हेन एल्स शुड आई गो देयर। तुम और कब स्नान करते हो, व्हेन एल्स डू यू बैथ। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं व्हेन एल्स का यूज होता है और कब, मतलब कि और किस समय। ओके, और किस समय आप स्नान करते होगे, और कब वह वहां गया, व्हेन एल्स डिड ही गो देयर। आओ कुछ और करें, कुछ और के लिए हम करते हैं समथिंग एल्स का यूज। लेट्स डू समथिंग एल्स। ओके, मुझे कुछ और दिखाओ, शो मी समथिंग एल्स, मैं कुछ और करूंगा, आई विल डू समथिंग एल्स। डू समथिंग एल्स, कुछ और करो, क्या हम कुछ और कोशिश कर सकते हैं, कैन वी ट्राई समथिंग एल्स। मुझे कुछ और चाहिए, आई नीड समथिंग एल्स। कमरे में कुछ और है, देयर इज समथिंग एल्स इन द रूम। तो आप लोगों ने देखा समथिंग एल्स का यूज और कुछ। ओके, आई डिडंट ईट एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स का यूज करते हैं और कुछ भी के लिए। ओके, और कुछ भी आप इस तरीके से इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। और कुछ भी के लिए एनीथिंग एल्स, और कुछ के लिए और कुछ के लिए समथिंग एल्स का यूज करें। ओके, सिंपल, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने और कुछ भी नहीं खाया, आई डिडंट ईट एनीथिंग एल्स। और कुछ भी मत कहो, डोंट से एनीथिंग एल्स, वह और कुछ भी नहीं कर सकता है, कर सकता। ओके, ही कैन डू एनीथिंग एल्स,
तुम्हें और कुछ भी चाहिए? डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स? मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग एल्स टू से। तो हम नथिंग एल्स का यूज करते हैं और कुछ नहीं। ओके, और कुछ नहीं। उसने और कुछ भी नहीं किया। He did nothing else. कृपया किसी और से पूछें। प्लीज आस्क समवन एल्स। समवन एल्स का हम यूज करते हैं किसी और से। ये किसी लिविंग के लिए यूज होता है। देखिए, प्लीज आस्क समवन एल्स, किसी से पूछें, किसी व्यक्ति से पूछें। ओके, क्या कोई और ये काम नहीं कर सकता? कैन समवन एल्स डू दिस वर्क? They have hired someone else for the job. उन्होंने नौकरी के लिए किसी और को काम पर रखा है। तो आप लोग समझ गए, किसी और के लिए हम someone else का यूज करते हैं। आपको किसी और से पूछना पड़ेगा। You have to ask someone else. वह यहाँ बाकी सबसे ज्यादा चालाक है। He is smarter than everyone else here. तो everyone else का यूज करते हैं हम बाकी सब। ओके, बाकी सब के लिए हम everyone else का यूज करते हैं। बाकी सब वहां जा रहे हैं। everyone else is going there. बाकी सब ठीक है। everything else is okay. everything का यूज करते हैं हम बाकी सब के लिए, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और everyone का लिविंग के लिए। तो आप लोग इजीली समझ चुके हैं।